अर्जुन महाभारत के सबसे महान धनुधारियों में से एक, जिनके निशानेबाजी के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन ने अपनी वीरता और रणनीति से महाभारत की लड़ाई को किस तरह बदला था? वह कौन सी स्थिति थी जब अर्जुन ने अपनी युद्ध कला से शत्रुओं को चमत्कृत कर दिया था? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण उपाध्याय। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल और हम लेकर आए हैं महाभारत के अद्भुत पात्रों की कहानियां। आज हम बात करेंगे अर्जुन की, जिनके पास न केवल युद्ध की कला थी बल्कि उनके दिल में धर्म और न्याय का गहरा विश्वास भी था। क्या अर्जुन ने अपनी वीरता से युद्ध में जीत हासिल की, या कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास को नया मोड़ दे गया? आइए जानते हैं इस एपिसोड में। अर्जुन महाभारत के युद्ध को बेहद अनूठे युद्धों में गिना जाता है, क्योंकि यह धर्म की अधर्म से लड़ाई थी। इस युद्ध में अनेकों वीर योद्धाओं ने हिस्सा लिया था, मगर महाभारत के मुख्य पात्र अर्जुन की भूमिका बेहद अलग किस्म की रही। एक तो उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, दूसरा वो अपनों पर तीर चलाने के इच्छुक नहीं थे। यानी अर्जुन की भूमिका को बहुत अलग से देखा जा सकता है। तो चलिए आज अर्जुन के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि अर्जुन महान योद्धा और अपनों से बेहद प्यार करने वाले इंसान थे। अर्जुन महाराज पांडु और रानी कुंती के तीसरे पुत्र थे। जब पांडु संतान उत्पन्न करने में असफल रहे तो कुंती ने उनको एक वरदान के बारे में याद दिलाया। कुंती को कुंवारेपन में महर्षि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था, जिसमें कुंती किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उन देवता से संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडु एवं कुंती ने इस वरदान का प्रयोग किया एवं धर्मराज, वायु एवं इंद्र देवता का आह्वान किया। इस तरह से अर्जुन तीसरे पुत्र थे जो देवताओं के राजा इंद्र से हुए थे। अर्जुन सबसे अच्छे तीरंदाज थे। वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। जीवन में अनेक अवसरों पर अर्जुन ने अपनी शानदार तीरंदाजी का परिचय दिया था। द्रौपदी को स्वयंवर में जीतने वाले भी अर्जुन ही थे। पांडु की ज्येष्ठ पत्नी वासुदेव कृष्ण की बुआ कुंती थी, जिसने इंद्र के संसर्ग से अर्जुन को जन्म दिया। कुंती का एक नाम पृथा था, इसीलिए अर्जुन पार्थ भी कहलाए। बाएं हाथ से भी धनुष चलाने के कारण सब्यसाची और उत्तरी प्रदेशों को जीतकर अतुल संपत्ति प्राप्त करने के कारण धनंजय के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। परशुराम से भी इन्होंने शास्त्रास्त्र विद्या सीखी थी। हिमालय में तपस्या करते समय वेशधारी शिव से इनका युद्ध हुआ था। शिव से इन्हें पाशुपत अस्त्र और अग्नि से अग्नेयास्त्र, गांडीव धनुष तथा अक्षय तुनीर प्राप्त हुआ। वरुण ने इनको नंदी घोष नामक विशाल रथ प्रदान किया। इंद्रपुरी में अप्सरा उर्वशी इन पर मोहित हो गई थी, पर उसकी इच्छा पूरी न करने के कारण इन्हें 1 वर्ष तक नपुंसक रहकर वृहन्नला के रूप में विराट की कन्या उत्तरा को नृत्य की शिक्षा देनी पड़ी थी। नाग कन्या उलूपी से इन्हें इरावत नामक पुत्र प्राप्त हुआ। मणिपुर के राजा की कन्या चित्रांगदा से विवाह करके उससे बभ्रु वाहन को जन्म दिया। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी अर्जुन की पत्नी थी, जिसके गर्भ से अभिमन्यु पैदा हुआ। स्वयंवर में द्रौपदी को जीतने वाले लक्ष्य भेदी के रूप में तो अर्जुन की ख्याति है ही। महाभारत युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। युद्ध के आरंभ में अपने ही भाई बंधुओं को प्रतिपक्ष में देखकर अर्जुन व्याकुल हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने गीता का संदेश देकर उन्हें कर्तव्य पथ पर लगाया। महाभारत में पांडवों की विजय का बहुत कुछ श्रेय अर्जुन को है। महाभारत युद्ध के बाद भी अपने भाइयों के साथ हिमालय चले गए और वहीं उनका देहांत हुआ। फिलहाल अगर आधुनिक युग के भारत की बात करें तो भारत सरकार द्वारा पराक्रमी अर्जुन के नाम पर ही श्रेष्ठ खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी अर्जुन की कहानी, जो न केवल उनकी वीरता बल्कि उनके संघर्षों और युद्ध के दौरान उनके द्वारा लिए गए फैसलों को भी दर्शाती है। आज का एपिसोड इतना ही। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। राधे राधे।